राधे राधे, हर हर महादेव। ना तस्य प्रतिमा अस्ति। अब इसका लोग किस तरह से गलत मीनिंग निकालकर हम सनातनियों को बताते हैं। कहते हैं कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति का मतलब होता है कि ईश्वर की कोई भी प्रतिमा नहीं है, यानी कि कोई भी मूर्ति नहीं है, और तुम जो सनातनी मूर्ति पूजा करते हो वो एकदम ही गलत है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि तुम्हारे शिव भगवान का जो तुम लिंग की पूजा करते हो वो भी निराकार स्वरूप है। और ये लोग श्री राम और श्री कृष्ण को तो भगवान भी नहीं मानते, कहते हैं वो एक महापुरुष थे, राजा थे, वो ईश्वर थोड़ी थे। तो इन सब को आज हम प्रमाण के साथ जवाब देंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं इस मंत्र की, ना तस्य प्रतिमा अस्ति। ये जो मंत्र ये लोग बता रहे हैं ये आधा ही है, बिल्कुल इनकी बुद्धि की तरह। पहले ये मंत्र पूरा पढ़ते हैं और इसका फिर मतलब जानते हैं। तो मंत्र पूरा है, ना तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महाद्वशः हिरण्यगर्भस्य इत्येषा मामा हिंसीदित्येषा यस्मान् जातः इत्येषः। अर्थात उसकी कोई भी तुलना नहीं है, क्योंकि उसकी महिमा अनंत है कि वह संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण करने वाला है, सर्वव्यापक है और वह हमें सभी पापों से रक्षा करता है। तो यहां पर प्रतिमा का अर्थ बताया गया है कंपैरिजन, उसकी कोई भी तुलना नहीं है। हम जो सनातनी वेद पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि गुरु के पास से वेदों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें वेदों का ज्ञान होता है, उन्हीं से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। ये इसीलिए बताया जाता है कि वेदों में एक वर्ड के कई सारे मीनिंग्स होते हैं। जब डायरेक्टली कोई वेद खोलता है फिर वो अपने आप से ही मीनिंग बनाकर बोल देता है, इसीलिए हमें गुरु के पास ही वेदों को पढ़ना चाहिए। तो ये लोग उन कैटेगरी में से आते हैं जो वेदों को डायरेक्ट ओपन करके पढ़ के बता दिया कि तुम्हारे धर्म में तो ये लिखा है, तो एकदम ही ये गलत बात है। यहां पर प्रतिमा का अर्थ तुलना बताया गया है कि उस परमेश्वर की कोई भी तुलना नहीं है, कोई भी बराबरी, कोई भी कंपैरिजन नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है। और आगे भी बता रहे हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं। अगर ईश्वर निराकार है तो वो सृष्टि को गर्भ में कैसे धारण करेंगे। आपको एक प्रसंग बताता हूं, जब श्री कृष्ण भगवान छोटे थे, बाल स्वरूप में थे, तब वो मिट्टी खा रहे थे, तब माँ यशोदा आते हैं और उनको कहते हैं कि कृष्ण अपना मुख खोलो, और वो मुख खोलते हैं तो उनको उनके मुख में पूरा ब्रह्मांड नजर आता है। तो यहां से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने गर्भ में धारण किए हुए हैं, यानी कि वही परमेश्वर हैं। अब एक के बाद एक आपको इनके साकार स्वरूप किस तरह के हैं और हमें मूर्ति पूजा क्यों करनी चाहिए उसके प्रमाण बताता हूं। पहले तो आपको मैंने ये मतलब समझा दिया, ये जो मंत्र है वहां पर प्रतिमा का मतलब कभी भी मूर्ति हुआ ही नहीं है। तो ये मंत्र का मतलब ही होता है कि बराबरी, कोई भी तुलना नहीं है, और ये पूरा मंत्र ही पढ़ना चाहिए। आधा मंत्र जो भी पढ़ता है वो अलग ही मीनिंग निकालेगा। तो यहां पर ये इशू सॉल्व हो गया। अब हम शिव जी की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने भी ये स्तुति सुनी होगी, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। तो यहां पर भगवान शंकर के पूरे स्वरूप का वर्णन किया हुआ है। कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले, तो यहां पर पूरे उनके साकार स्वरूप का वर्णन मिलता है। और आगे जब हम शिव पुराण में जाते हैं, स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है, अन्य पुराणों में भी वर्णन है। हम सब सनातनी 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में तो जानते ही हैं। तो ये ज्योतिर्लिंग की जो उत्पत्ति हुई वो किस तरह हुई, तो हर ज्योतिर्लिंग की कथा में जब जब ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति हुई तब तब साक्षात भगवान महादेव ने माँ पार्वती जी सहित समस्त गणों के साथ दर्शन दिए हैं उनके भक्त को। उसके बाद ही ज्योतिर्लिंग, समस्त ज्योतिर्लिंगों की उत्पत्ति हुई। तो यहां से भी हमें स्पष्ट पता चलता है कि महादेव वो भी साकार हैं, निराकार भी हैं और साकार भी हैं। और आगे भी ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो महादेव को साकार स्वरूप में बताते हैं। अब बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ये श्री कृष्ण तो एक महापुरुष थे, वो थोड़ी ना भगवान थे। तो यहाँ पर भगवत गीता में ही 11वें अध्याय में अगर आप विश्व रूप दर्शन योग पढ़ेंगे तो उसी में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना पूरा विश्व रूप दिखाते हैं। मतलब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही ईश्वर है। जैसे भगवान शिव परमेश्वर है तो भगवान श्री कृष्ण भी परमेश्वर है और श्री राम भी परमेश्वर हैं। और आगे भी हम ये सुनते आ रहे हैं शांताकारम भुजंग शयनम, तो ये भी श्री हरि का जो साकार स्वरूप है उसका ही वर्णन करता है। तो यहां से भी हम पता लगा सकते हैं श्री हरि है, श्री कृष्ण है, भगवान महादेव है,
वो भी साकार स्वरूप में भी हैं। और आगे अब हम श्री राम की तरफ चलते हैं। तो कई लोग बोलते हैं कि श्री राम तो एक राजा ही थे, वो थोड़ी ईश्वर थे। तो उन सबको बताना चाहूंगा कि श्री राम ने तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी है उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए थे, और तो और हनुमान जी ने भी दर्शन दिए थे, और तो और बालकांड में जब उनका जो जन्म हुआ था उसका पूरा वर्णन है कि वो कैसे दिखते हैं। तो यहां से भी हम पता लगा सकते हैं कि भगवान श्री राम भी साकार स्वरूप में ही हैं और वो भक्तों के लिए सदैव ही तत्पर रहते हैं। हम उनकी आराधना मूर्ति के द्वारा, मूर्ति में उनको हम देखते हैं, और हम सब सनातनी जैसे श्री राम को हम देखते हैं, भगवान बजरंगबली है, भगवान श्री कृष्ण है, महादेव हैं, उन सबको साकार स्वरूप में मानकर और हम उनकी पूजा करते हैं। कई लोग मुझसे रिलेट भी करते होंगे कि कई बार उनको ये सपना भी आया होगा कि सपने में महादेव आए, बजरंगबली आए, श्री राम आए, श्री कृष्ण आए। तो सपने में भी भगवान दर्शन अवश्य देते हैं, और कई लोगों को तो साक्षात दर्शन भी दे चुके हैं। सारे पुराणों में इसी तरह से वर्णन मिलता है कि भगवान का रूप साकार भी है। और कई लोग जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो संतों का भी विरोध करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण और राम जी के बारे में भी ये कहते हैं। तो मैंने यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया कि वो स्वयं ही परमेश्वर हैं। अगर हम श्री राम को देखें तो वो भी परमेश्वर हैं, श्री कृष्ण भी परमेश्वर हैं, भगवान महादेव भी परमेश्वर हैं। और ये लोग संतों का भी कितना अपमान करते रहते हैं। अरे आप जो संतों का अपमान कर रहे हैं, उन्हीं संतों से हमारा सनातन जीवित है, और हमारे सनातन का ज्ञान वही आगे बढ़ाते ही जा रहे हैं। अगर हम संतों की बात करें तो हमें संतों का हमेशा ही आदर करना चाहिए, जो हजारों लाखों सनातनियों को धर्म के मार्ग पर ला रहे हैं। तो हमारे संतों का कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए, और जो भी विरोध करता है उनका कभी सुनना भी नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य है, हमें संतों की वाणी सुननी चाहिए, कथा में बैठना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए, तभी ही हमें अमूल्य सनातन का ज्ञान मिलता है। तो इन सब बातों से स्पष्ट पता चलता है कि ना तस्य प्रतिमा अस्ति, वहां पर भी कोई भी निराकार की बात नहीं हुई। और जितने भी हम भगवान को पूजते हैं सबकी श्रद्धा अलग अलग होती है। कोई महादेव का पूजन करता है, श्री कृष्ण का, श्री राम का, सब परमेश्वर ही हैं। उनको साकार स्वरूप में भी हम पूजा कर सकते हैं, और जो हम मूर्ति पूजा करते हैं वो एकदम ही सही है। क्योंकि ये लोग विरोध जो करते हैं वो मेरा या आपका नहीं, करोड़ों सनातनियों का विरोध करते हैं जो मंदिर में जाके मूर्ति पूजा करते हैं। तो हमारे पास कई ऐसे प्रमाण हैं जो हम मूर्ति पूजा करते हैं, कई जगह पे ऐसा वर्णन भी मिलता है। तो हमें इन सब की बातों में कभी भी नहीं आना चाहिए। ऐसे लोगों से जितना दूर हो सके उतना रहना चाहिए, और हमें केवल भगवान के विग्रह की सेवा करनी चाहिए। विग्रह सेवा भी बहुत ही पुण्य का काम है। भगवान के विग्रह को हम घर पे भी रखते हैं, उनका भी पूजन करते हैं, और हमें वो सब कुछ देते हैं जो हम मांगते हैं, हमें खुश भी रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी सनातन की अमूल्य जानकारी के लिए मैं आता रहूंगा और ऐसे ही वीडियो बनाता रहूंगा। और कोई भी आपका क्वेश्चन हो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। तब तक राधे राधे, हर हर महादेव, जय जय श्री राम।